जब हमारे यहाँ किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार की तरफ से बचाव दल के रूप में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या नगर सेना के दल को भेजा जाता है रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन बस्तर के बहुत अंदर गांव में जब किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है जहां पे सरकार की किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है, पकड़ है तो भी बहुत कमज़ोर पकड़ है, तो ऐसे में उन लोगों की मदद कौन करता है जो प्राकृतिक आपदा में फंसे हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के ज़मीनी हालात की बात करते हैं, और यदि आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, मैं प्राकृतिक आपदा आने के बाद बस्तर के बहुत अंदर के गांव के ग्रामीण आदिवासी कैसे अपनी जान बचा पाते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहा था। मैं दरअसल एक रिपोर्टिंग के लिए निकला हुआ था बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के जयगुर के कौन सा पारा है, धाकड़ पारा पहुंचा हुआ था। और जैसे मुझको यहाँ प्यास लगी तो एक परिवार देख लीजिएगा, इनके घर में ठहर गया, भाई चलिए पानी पी लेते हैं। पानी पीते पीते जब मैं चर्चा करने लगा तो मुझे बताया इन्होंने कि भाई बाढ़ आया था, बाढ़ आने के बाद कुछ लोगों ने इन्हें रेस्क्यू किया। कैसे रेस्क्यू किया, ये पूरी कहानी काफ़ी रोचक है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और चलिए हम इनसे बात करते हैं। खैर ये टोरा फोड़ रहे हैं। बस्तर के आदिवासी इसी तरह से जो है वनोपज का संग्रहण कर अपनी आजीविका चलाते हैं। अम्मा पहले तो नमस्ते, पानी के लिए धन्यवाद। अच्छा अम्मा ये बताइएगा, आप मुझको बता रहे थे कि बाढ़ आया था, पूरा कहानी जानना चाहेंगे, क्या हुआ था? बाढ़ के बारे में बताना है। हम लोग यहीं थे तो बच्चे मन को 11 बजे रात को उधर पारा पार कर दिए, तो हम लोग यहीं थे तब रात को 3 बजे रात को बाढ़ पहुंच गया। तो हम लोग घर में थे, घर के बाहर में। टाइम बाढ़ का पानी पहले यहाँ कितने टाइम पहुंचा? 3 बजे रात को 3 बजे पहुंचा। 3 बजे पहुंचने से फिर हम लोग बाहर में निकल के थे, इतना पानी में, अंदर में नहीं, घुटने भर पानी में थे। फिर बाद में शाम मतलब सवेरे 8 बजे ज़्यादा भर रहा था लड़का भर रहा था। तो फिर ये बाढ़ के सहारा में उधर से आके अब नहीं होगा, ज़्यादा बाढ़ हो रहा है बोल के हम लोग उधर से आए। लड़का मन ये यहाँ पर वो सीढ़ी जैसा वाला बाढ़ इधर से वहाँ वो बाड़ी का सहारा लेके, हाँ ये बाड़ी का सहारा लेके पकड़ते चढ़ते। इधर तो इतना भरा था पानी, हाँ सर तक भरा था। तो हम लोग हम लोग बाड़ी में चढ़ते फिर ये वाला हुआ था। तो हाँ यहाँ सीढ़ी बांधे थे, यहाँ सीढ़ी इसमें हाँ, पेड़ में, हाँ पेड़ में, इमली के पेड़ हाँ इमली के पेड़ में बांधे थे। तो तब हम लोग चढ़ के इधर उधर सब तरफ बैठे थे, डंगालमन में बैठे थे टहनियों में। हाँ फिर छोटा वाला नाव लेके आए। कौन लेकर आया? ये हमारे दामाद लोग जी। फिर वो लोग बाकी जन को पार किए जी, बाकी जन बच गए। फिर वो लोगों को ले जाके छोड़ के फिर लेने आए जी। आप लोग कितने सदस्य थे? हम लोग जी 6-8 जन थे। हाँ 8 जन थे, इधर फंस गए थे। फिर बाद में फिर छोटा नाव में फिर हम लोग उधर से लाए तो फिर उतर रहे थे, उतर के फिर छोटा वाला नाव में बैठ रहे थे तो वो आम झाड़ में ले जाके पलट गया नाव। यहाँ से कितने दूरी पे आम झाड़? ये दी। अच्छा वो छोटा नाव था, इस वजह से पलट गया जी। तो डंगालमन को पकड़ के फिर ऊपर चढ़ गई। अच्छा नाव पलटने के बाद फिर पेड़ में चढ़ गए पेड़ में। एक झंडोकरी ऐसे बिना सपोर्ट के ऐसे पकड़ दी है। हाँ, किसको पकड़ी? वो झाड़ को। हाँ। मैं नाव को 2 पैर में खूंद के ऊपर पकड़ी हूँ। फिर वो नाव चलाने वाले भी वो नाव को पैर में संभाले थे। फिर मैं चढ़ने के बाद वो डोकरी को फिर इधर से धेगल दिए, फिर मैं ऊपर से वो डोकरी को खींची। 2 जन वहाँ थे। फिर इसके दादी अकेली बच गए यहाँ पर। फिर बाद में वो बड़ा वाला नाव लाए तो पूरा 7 जन थे, पूरा जन को पार करके ले गए उधर। अच्छा ये लकड़ी का ही नाव? लकड़ी का नाव था। अच्छा ये नाव को कौन भिजवाया था बताइए? दादा लोग भिजवाए?
वही लोग मतलब लाए, दादा लोग गांव वालों को भेजे कि भाई जाओ उनको जाके बचा के लाओ। बचा के लाओ बोल के उन लोग भेजे, तो बड़ा वाला नाव लेके आए। तो 5 बजे हम लोग पार हो गए उधर। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दादा लोग मतलब नक्सली। अच्छा, नक्सलियों ने आप लोगों की ज़िंदगी बचाई। हाँ? अच्छा, ऐसे कितने परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे? हम लोग तो बहुत हैं, लेकिन बच्चे बचाए गए वो लोग। हम लोग 6 जन थे यहाँ पर, वो घर वाले मन के साथ 7-8 जन थे सब। अच्छा, हाँ, हम लोग घर 8 से 14 लोगों की ज़िंदगी बचाए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो दरअसल ये नक्सलियों का दूसरा चेहरा है, मानवीय चेहरा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि नक्सली इसी तरह से ही बस्तर के अंदरूनी इलाके के आदिवासियों का विश्वास जीतते आए हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सरकार तो है नहीं, सरकार पहुँच नहीं पाती है, ऐसे में इन लोगों की जो है ऐसी समस्याओं का समाधान वो करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में कई बार वो मदद भी करते हैं। ये दरअसल हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही नक्सलियों का ये दूसरा चेहरा है जो मैं बताना चाह रहा था, मानवीय चेहरा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नक्सलियों का समर्थक हूँ, या नक्सलियों के खून खराबे का समर्थन करता हूँ, या नक्सलियों के कथित क्रांति का समर्थन करता हूँ, लेकिन मुझको लगा कि इस तरह की कहानियाँ भी निकल कर सामने आनी चाहिए, बताई जानी चाहिए, और इस पर चर्चा भी होना चाहिए। दरअसल नक्सली इस इलाके में सक्रिय हैं, इस वजह से जो है हमारी सरकारें यहाँ तक बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाती हैं। ऐसे में नक्सली जो है इस इलाके के आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए इस तरह की रणनीतियों पे लगातार काम करते रहते हैं, जिस पे वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और ये एक कहानी थी, मुझको लगा कि इसे बताना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह की कहानियों पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक कीजिए। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप हमें ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे हम बस्तर के छोटे छोटे अपडेट डालते रहते हैं, और इसी तरह के खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।